हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 4 मार्क 5 मार्क 8 मार्क के लिए आता है पेपर में। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अलग अलग टाइप्स का पार्टनर्स है। एक्टिव, डोमेंट, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर, पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड कॉजी पार्टनर। लेट्स सी टर्न बाय टर्न। फर्स्ट वन, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनर कैपिटल ला रहा है, प्रॉफिट शेयर करेगा और जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, वो है एक्टिव पार्टनर। पर जो पार्टनर बिजनेस से पूरी तरह इन्वॉल्व है, ही टेक एक्टिवली पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, इज कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर। ये पार्टनर और दूसरा नाम है दैट इज वर्किंग पार्टनर एंड ऑर्डिनरी पार्टनर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव पार्टनर। ये एक्टिवली इन्वॉल्व होने की वजह से इसका रेम्यूनरेशन बेनिफिट बाकी पार्टनर थोड़ा उसको एडिशनल मिलेगा, इज कॉल्ड एज द एक्टिव पार्टनर। सेकेंड वन, डोमेन पार्टनर। जो पार्टनर कैपिटल आ रहा है, नेचुरली कैपिटल आएगा तो प्रॉफिट शेयर मिलेगा, प्रॉफिट शेयर मिल रहा तो लायबिलिटी अनलिमिटेड। बट सच पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, पैसा है, पैसा इसके लिए इन्वेस्ट किया है, सच पार्टनर इज कॉल्ड एज द डोमेन पार्टनर। ही इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर, so that is called as a dominant partner and he will be liable for all act of the firm. थर्ड, नॉमिनल पार्टनर। जो पार्टनर अपना नाम दे रहा, सिर्फ वो कैपिटल नहीं दे रहा है, प्रॉफिट शेयर नहीं है, तो इस पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर। नाम देने की वजह से, हमने अगर बात करें एग्जांपल, हम लोग 10 पार्टनर हैं, बराबर है, और हमने एक फेमस पर्सनालिटी, वो एग्जांपल अमिताभ बच्चन ने हमारा फर्म के हम नाम दिया है, उन्होंने अपने को हमारा नाम दिया है, तो हम अभी अमिताभ बच्चन के नाम से बिजनेस करेंगे, हमको क्रेडिट पीरियड ज्यादा मिलेगा। अगर हम जिसके पास से गुड्स उधार ले रहे हैं, बराबर है, अगर हमने टाइम पे प्रीपे नहीं किया, देन अमिताभ बच्चन जिन्होंने नाम दिया है, सच नॉमिनल पार्टनर विल बी लायबल टू पे द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। जो पार्टनर कैपिटल नहीं दे रहा है, बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अपना नाम दे रहा है, एंड सो नाम देने की वजह से ही विल बी लायबल टू द फर्म, इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट वन, सीक्रेट पार्टनर। जो पार्टनर आउटसाइडर्स को नहीं पता वो पार्टनर है। ये पार्टनर बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, प्रॉफिट लेके जाएगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बराबर है, बट आउटसाइडर को नहीं पता है, इट इज अननोन टू आउटसाइडर, सच पार्टनर कॉल्ड एज द सीक्रेट पार्टनर। एंड फाइनली ही कैन टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। स्टूडेंट, एक्टिव पार्टनर जो पढ़ा था वो बिजनेस में इन्वॉल्व था, ही इज नोन टू आउटसाइडर, बट सीक्रेट पार्टनर ही इज ऑल्सो एक्टिव पार्टनर, लेकिन वो बिजनेस में इन्वॉल्व है बट आउटसाइडर्स को पता नहीं है, तो इज कॉल्ड एज अ सीक्रेट पार्टनर। Next one, minor other partner. As per Indian Contract Act 1872, a person who has not completed 18 years is called as a minor partner. रूल के हिसाब से माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, बट कोई पर्सन को अगर माइनर पार्टनर में इन्वॉल्व करना है तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट परमिशन चाहिए, और फर्म की बेनिफिट्स के लिए हम लोग माइनर को एज अ पार्टनर ला सकते, दैट इज कॉल्ड एज द माइनर एज अ पार्टनर। नेक्स्ट वन था पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय करेगा, नेचुरली प्रॉफिट ले रहा है तो कैपिटल आया रहेगा, बराबर है, इसके वजह से प्रॉफिट मिल रहा है, बट ही इज नॉट लेबल फॉर लॉसेस। अब एक याद रखना, जो पार्टनर कैपिटल आ रहा है, प्रॉफिट लेके जा रहा है, तो ही इज कुछ भी करके वो फर्म के डेब्ट्स के लिए लायबल रहता है। नाम भले लिखा पार्टनर प्रॉफिट ओनली, बट ही लायबल फॉर ऑल द सब फर्म के डेब्ट के लिए वो पार्टनर जिम्मेदार होता है, एंड ये पार्टनर कभी बिजनेस में इन्वॉल्व होता नहीं, दैट इज कॉल्ड द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट वन, सब पार्टनर। व्हाट इज सब पार्टनर? हम लोग 10 लोग पार्टनर है, हम लोग 10 लोग पार्टनर है। अभी हमें बात करें यहाँ पे कि दैट इज, मुझे अपना काम करने के लिए मैंने एक अलग से पार्टनर अपॉइंट किया, पार्टनर का पार्टनर, मेरे अलावा 9 लोग पार्टनर है, पर मैंने अपना काम कम करने के लिए नया पार्टनर को अपॉइंट किया जो मेरा काम करेगा, तो पार्टनर का पार्टनर को बोलते हैं यहाँ पे सब पार्टनर। सब पार्टनर जो है वो ओरिजिनल फर्म के लिए कभी लायबल होता नहीं है। सब पार्टनर ने कुछ गलत किया है, रॉन्ग किया होगा, तो उसके लिए ओरिजिनल पार्टनर लायबल होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द सब पार्टनर। नेक्स्ट वन, पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। एज पर रूल इज कंसर्न, हर पार्टनर का लायबिलिटीज है जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड, बट कुछ फर्म रहता है,
बराबर है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म। और यहाँ पार्टनर में, यहाँ जो फर्म है, यहाँ पे हर पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है लिमिटेड। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उनका लायबिलिटी उतना लिमिटेड होगा। ये पार्टनर कभी भी बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेट करता नहीं। कॉल्ड एज द पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट वन, कॉजी पार्टनर। जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है बट अपना कैपिटल अभी फर्म के पास ही है। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है बट फर्म के पास ही पैसा है, सच पार्टनर कॉल्ड एज द कॉजी पार्टनर। ये पार्टनर अभी इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, ये पार्टनर का पैसा अभी भी फर्म के पास है, तो नेचुरली उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा एंड नेचुरली उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा पैसा यूज कर रहे हैं तो मुझे मेरा प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सच पार्टनर इज कॉजी पार्टनर, और वो पार्टनर फर्म के डेब्ट्स के लिए लायबल होता है। तो ये टोटल देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जो एग्जाम में एनी 4 या एनी 5 शॉर्ट नोट के ला सकता है, या पूरा लॉन्ग आंसर 8 मार्क के लिए आएगा। दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। ओके, थैंक यू। सफलता की पता